बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। जुल्फ़िकार सिकरी के नेम से था कोई चैनल, शेडान यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा, इंशाल्लाह उसका बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। शौकतुल्लाह को क्वेश्चन था कि शेंजन यूनिवर्सिटी में लाइफ साइज की फैकल्टी शेयर करें, जो आपने लिस्ट शेयर की है उसमें शो नहीं हो रही। शेंजिंग या शान जो होता किसकी बात करें, शेंजन चलें उसका भी देखते हैं। वहीद मजारी का क्वेश्चन था, पर यूनिवर्सिटी वी नीड टू प्रिपेयर 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इफ वी अप्लाई फॉर 3 यूनिवर्सिटी देन आई मस्ट आस्क माई प्रोफेसर टू गिव मी 6 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्राम 1 प्रोफेसर एंड 6 रिकमेंडेशन लेटर फ्राम सेकंड प्रोफेसर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं एक मरतबा, यूनिवर्सिटी से बनवा देने हैं और वो फिर जहाँ पे भी सेंड करना है 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने सेंड करने हैं। अगर डॉक्यूमेंट सेंड करने की बात आई तो तब आपने जो है वो सेंड करने हैं जो आपने फ़ोटो कॉपी करवानी, ओरिजिनल आपने अपने पास ही रखने हैं। तो एक मरतबा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने पड़ेंगे। जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन पोर्टल पे आपने वो कलर्ड अपलोड करने हैं और सेंड जहाँ पे करने हैं वहाँ पे आपने फ़ोटो कॉपीज़ उन्हीं की फ़ोटो कॉपीज़ करवा लें। कलर्ड करवाएं या ब्लैक एंड वाइट, कलर करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा, MS कलमाती के नेम से था, सर BS के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराने हैं? BS के लिए आपने सिर्फ अपने इंटरमीडिएट उसकी मैट्रिक की जो है संदेह कर लें, दोनों रिजल्ट कार्ड भी और संदेह भी कर लें, लेकिन बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप है नहीं फुली फंडेड। कुमैल मुगल का क्वेश्चन था कि नोटराइज कहाँ से करवाएं? अदालतों से करवाएं, अदालतों में जाएं, वहाँ पे बाहर उन्होंने वो ढाबे टाइप बनाए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उनको, कचहरी में जिसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाएं कचहरी में ढाबे, या उन्होंने वो स्टॉल वगैरह उन्होंने बनाए होते हैं, वहाँ से उन्हें कहें कि मैंने नोटरी पब्लिक करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आपको कर देंगे। फराज अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, होप सर्टिफिकेट हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज कापी अपलोड लिखा है CSE पे, तो क्या मैं इसके अलावा हाईएस्ट एजुकेशन में जो मुझे मार्कशीट मिली है वो नोटराइज करके अपलोड करना है? नहीं, मार्कशीट जो आपकी होगी आपने वो अदर डॉक्यूमेंट्स में करें, नोट हाईएस्ट के अलावा। जहाँ पे हाईएस्ट नोटराइज्ड हाईएस्ट जहाँ पे डिप्लोमा लिखा हुआ है आपने हाईएस्ट डिग्री अटैच करनी है उसकी, ठीक है। अगर MPhil के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की आपकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी, अगर डिग्री नहीं है प्रोविजनल तो होप सर्टिफिकेट, ठीक है। और जहाँ पे हाईएस्ट नोटराइज हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ आपने ट्रांसक्रिप्ट अपनी हाईएस्ट करनी है बैचलर की, ठीक है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने MPhil की, बैचलर की आपने नहीं करनी, ठीक है। इस तरह आपने करनी है। हाईएस्ट मीन्स आपकी लेटेस्ट डिग्री जो आपकी होगी वो आपने अपलोड करनी है। अच्छा, तो मार्कशीट मिला हुआ है, नोटराइज करवा के अपलोड करूं या मैं इंटरमीडिएट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोर्ड से लूं, उस पर टाइम लगेगा। इंटरमीडिएट की कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। आप HEC के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आप नोटराइज करवा लें, दैट्स इट्स ओके। बाकी बोर्ड से वेरिफिकेशन की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन हो गया, आपने 3-4 मरतबा पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है वजिया फातिमा का, सर प्लीज़ इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि हम अपने मेजर इंग्लिश में देखें, देख के एक्सेप्टेंस लेते हैं, बट जब आपने उस पर वीडियो बनाई तो उस पर मेजर CSE ऑफ़र नहीं करती। E-कस्ट में मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है बट वहाँ पे सिर्फ 2 मेजर हैं जहाँ CSE ऑफ़र हो रही है, प्लीज़ इस बारे में गाइड कर दें। बिल्कुल, ये एक जेन्युइन इशू है। मैंने वीडियो जब बनाई थी तब मैंने आपको कहा था, शुरू में मैंने जब वीडियो बनाई थी उस वक्त कहा था कि जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट हो आपने करना है, अपने एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स करनी है। लेकिन उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी कि आप जब अप्लाई करने लगें, अप्लाई करना एक्सेप्टेंस के लिए जब आपने ट्राई करनी है तो आप अपना मेजर फाइंड कर लीजिएगा, हाउ टू चेक योर मेजर। तो ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, आई थिंक 2 महीने पहले ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। जैसे ही पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपने मेजर कैसे फाइंड करना है जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट हो, मेल्स आपने करनी है। उसके बाद जो है बाद में वीडियो बना दी थी कि आपने पहले मेजर चेक करना है फिर आपने एक्सेप्टेंस के लिए मेल करनी है। अब जो आपका सीन है E-कस्ट वाला कि वहाँ पे आपका जो एक्सेप्टेंस है लेकिन CSE मेजर ऑफर नहीं करा रही, आप ऐसा करें, आप यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि CSE तो है नहीं। तो प्रोफेसर अगर अच्छा है, तगड़ा है, तो आप 600 या 800 RMB जितनी फ़ीस है, 500 जितनी भी है, अगर अफोर्ड कर सकती हैं आप, तो आप यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। CSE को आप साइड पे रखना, क्योंकि CSE तो है ही नहीं। शंघाई का फॉर्म फिल करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का E-कस्ट का यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है आप वो फिल करें। उसका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो नहीं है, लाइक वो है भी सही प्रेसिडेंशियल, लेकिन वो आई थिंक वो जो इनरोल है उनके लिए। तो आप शंघाई का फॉर्म करें और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करें, आपके लिए ये कंडीशन सूटेबल रहेगी इस यूनिवर्सिटी में। E-कस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और SM के नेम से, सर हाउ वुड आई नोटराइज द अप्लाइड अपोस्टलाइड कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट? आई एम कंफ्यूज बिकॉज द अपोस्टलाइड पता नहीं डॉक्यूमेंट विल बी हैव टू साइड्स फॉर इंस्टेंस द नॉर्मल फ्रॉम साइड। क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। इन दिस केस वी टेक 2 साइड्स ऑफ, ये
ए पोस्ट टाइल्ड, ये क्या लिखा हुआ है इसकी थोड़ी सी तस्हीह कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ लगे मैं ये पहली मरतबा वर्ड सुन रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद अदनान से लाइक योर एफर्ट, जज़ाकल्लाह। अच्छा, कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन के इरफान भाई, CSE बी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मिला तो उस लेटर को HEC टाइप ए के लिए एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। निश्ता ये ए के लिए कैटेगरी के लिए बिल्कुल इसकी ज़ीरो वैल्यू है, इसको छोड़ दें आप। इस बी का एक्सेप्टेंस लेटर बी कैटेगरी के लिए, एक्सेप्टेंस लेटर होता ही बी कैटेगरी के लिए, ए कैटेगरी का उसके साथ कोई लेना देना बिल्कुल सरे सही नहीं है। मोमिना हफीज़ का क्वेश्चन था, अच्छा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पंजाबी में लिखा हुआ है शायद, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टी भी नहीं मिल रही, जो लिंक में मैंने खोला है उधर से फ़ैकल्टी ही नहीं है, तो फाइंड कीजिए, ट्राई कीजिए, मिल जाएगा आपको। वो कह रहे हैं कि मिन्नू क्यों नहीं मिल रही, ट्राई करें, मिल जाएगी। नॉलेज पॉइंट्स के नेम से था, वीज़ा, एयर टिकट प्रोसेस एंड प्रोसेस, और पहला स्टाइपेंड कब मिलता है, आफ्टर रिसीव्ड CSE स्कॉलरशिप, प्लीज़ मेक ए डिटेल वीडियो। एयर टिकट प्रोसेस एंड प्राइसेस ऑफ अवर, पहला स्टेप के वहाँ पे, ठीक है, ये भी बन जाएगी इंशाल्लाह। हिरा अकबर खान का क्वेश्चन था कि सर HEC और मोफा से वेरीफाई करवाना डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं जी, करवाने हैं, लेकिन अभी नहीं, वो सिलेक्शन के बाद जब वीज़ा लगवाना होगा तब भी, उसके बाद, सॉरी वीज़ा लगवाने से पहले, वीज़ा जब लगेंगे तब देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अप्लाई के वक्त आपने नहीं करवाने, बिल्कुल किसी की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद बिलाल भाई, ये किस तरह चेक कर सकते हैं कि इस यूनि में कौन सी कितनी सीट्स हैं? कोई नहीं बताता। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं कुछ एवं आटे में नमक के बराबर कुछ लिख देती हैं कि इस साल, या हमारे पास जो सीट्स होती हैं वो 10 से 15 मास्टर की होती हैं, या 5 से 10 मास्टर की होती हैं, और 10-15 जो है हमारी PhD की होती हैं। या यूनिवर्सिटी जिनकी सीट्स कम होती हैं, 4, 5, 6 होती हैं, वो कह देती हैं हमारे पास सीट्स जो होते हैं 6 से 7 होती हैं। इस तरह है, बाकी चेक चुक नहीं होता किसी की। यही एक मेरे ख्याल में एक फ्लॉ है, ड्रॉबैक है CSE स्कॉलरशिप का, कि उन्होंने क्या ये पता नहीं होता कि इस साल इन्होंने स्टूडेंट कितने सिलेक्ट करने हैं। पिछली जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे उस का जो है अंदाज़ा लगा के हम कर सकते हैं जो कि लास्ट टाइम इसने इतने किए थे, हो सकता है इस साल इतने करें, तो गारंटी नहीं होती कि इस साल भी उतने ही करेंगे। हाँ, उसके करीब तरीन जो है आगे पीछे 5-7 ज़्यादा या 5-7 कम, या 10-15 ज़्यादा या 10-15 कम, इस तरह हो सकता है, बाकी कोई गारंटी नहीं है, बाकी अल्लाह के हवाले। अच्छा, राव बुरहान का क्वेश्चन, मुझे सिर्फ 4 टीचर ही मिले हैं वेबसाइट पर। किस वेबसाइट पर, किस चीज़ की बात करें भैया? 4 टीचर मिले हैं इस यूनिवर्सिटी में, और मुझे आप एक ही कमेंट किया करें, एक ही कमेंट किया करें, लंबा सा कमेंट किया करें, जो भी है एक ही कमेंट किया। आपके 4 कमेंट आए हुए हैं, एक में लिखा है आपने मुझे सिर्फ 4 टीचर मिले हैं वेबसाइट पर, दूसरा लिखा हुआ है 4 टीचर हैं उन यूनि में से एक टीचर नहीं, उन्हीं में से एक टीचर नहीं रिप्लाई दिया है, उसके बाद और मुझे मैसेज मिला है, मैंने CV मेल की है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, 3 मुख्तलिफ कमेंट थे। अब आपका पहला क्वेश्चन जो है, जो काम का क्वेश्चन है, वो आपका पहला कमेंट था, ठीक है ब्रो। त्यान्या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सब्जेक्ट में इंग्लिश में है क्या, ये तो चेक कर लें, ये मुझे चेक, अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ये वाली, इसमें बताइएगा कि आपने ये मेरा मेजर चेक किया, तो मैं आपको चेक कर दूंगा त्यान्या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन जो है सब्जेक्ट इंग्लिश में है या नहीं है। एजुकेशन में भी काफ़ी सारे होते हैं ना, एजुकेशन में एजुकेशन एक पूरी कैटेगरी है, उसमें काफ़ी सारे जो आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म का, मुझे नहीं पता कौन से आते हैं, स्पेशल एक तो एजुकेशन नहीं होती। तो आपने 4 कमेंट किए हुए हैं, एक ही कमेंट कीजिएगा, पता चल जाता है, ठीक है। उसका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है करूँगा। अच्छा, इसके बाद है जी KB के नेम से था भाई, MPhil MSc BSc और PhD के लिए अप्लाई करना हो तो MPhil के अलावा कौन कौन से नोटराइज डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं? MPhil में तो MPhil के अलावा आप अपनी MSc की भी करवा लें, ठीक है, और MSc 2 साल की आपकी हो गई और BSc 2 साल की होगी। अब बेहतर ये है कि आप दोनों करवा लें, ये वाली दोनों, BSc भी MSc भी, ठीक है। इसकी नोटराइज भी करवा लें, डिग्री भी नोटराइज करवा लें, ट्रांसक्रिप्ट भी नोटराइज करवा लें, ठीक है, ये ऐसा कर लें आप। अब्दुल समद शेख, जज़ाकल्लाह भाई, ठीक है, अल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अब्दुल समद दोबारा क्वेश्चन था, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है कि हिट में फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी अटैच होगी, 2 सेट्स, रिकमेंडेशन लेटर की फ़ोटो कॉपी करनी है अटैच, या कलर? बिल्कुल, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने हिट में जो सेंड करना है उसकी फ़ोटो कॉपी सेंड की, ओरिजिनल कहीं भी नहीं सेंड करना, ठीक है, वो आपके अपने पास होगा। और बाकी रही रिकमेंडेशन लेटर की बात, उसको आप कलर्ड प्रिंट निकलवाएं और वो सेंड कर दें। अब ओरिजिनल फिर भी आपके पास हो, उसका कलर स्कैन करवाएं, ठीक है, उसके बाद स्कैन करने के बाद कलर प्रिंट निकलवा लें और वो सेंड कर दें, दैट्स इट। फराज अली का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज कॉपी अपलोड करनी है CSE के, तो क्या मैं इसके अलावा हाईएस्ट, आई थिंक कवर हो चुका है। द गर्ल्स विद ड्रीम के नेम से था कि अल्लाह करें मेरी स्कॉलरशिप भी लगे, इंशाल्लाह लगेगी, ट्राई करें। उसके बाद है जी मुदस्सिर हुसैन का क्वेश्चन था कि प्रोफेसर जितनी मर्जी चाहे एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट्स को दे सकता है,
या लिमिट है कि लेटर कितने लेटर इशू करने हैं? ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। अगर तो कोई तगड़ा प्रोफेसर है, वो कहे मैं 15 को दे दूंगा, मुझसे कौन पूछने वाला है, एक आध सीट हो तो वो कहेगा मैं इनमें से खुद ही चूज़ कर लूँगा जिसको मैंने करना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो कहते हैं नहीं भी मैंने 2 को सिलेक्ट करना है, मेरे पास 2 सीट्स हैं तो मैं दूंगा ही 2 को, ठीक है। इस तरह भी होता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, जिस प्रोफेसर के पास जितनी सीट्स होती हैं वो उतने ही प्रोफेसर जो है उतने ही एक्सेप्टेंस लेटर देता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी थी, मैं अब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, उसमें मैंने मेल्स की, मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया उसी एक प्रोफेसर से। मेरे दोस्त ने मेल की, उसको भी उससे मिल गया एक्सेप्टेंस लेटर। 2-3 और लड़के हमें मिले सिविल डिपार्टमेंट के, उनको भी मिल गया सारों को। अब वो जितनी भी जनता जो मेल करता जाता था वो सबको खुश करता जाता था एक्सेप्टेंस लेटर दे के। अगर ऐसा सीन है फिर तो जो है वो तो फिर चल सो चल है। लेकिन अगर मोस्टली वो एक आध केस में हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो मोस्टली जो है जितने प्रोफेसर जिनके पास सीट्स होती हैं वो उन्हीं के पास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे करते हैं 3-4 को दे देते हैं, हो सकता है एक स्टूडेंट ना आए, दूसरी की एप्लीकेशन जो है वो काउंट कर लें, एक स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया, या इस तरह जो भी सीन हो। तो मोस्टली जो है वो उतनी कोई देते हैं जितने उनके पास सीट्स होती हैं। कोई सम केसेस जो है वो कर दें तो कर दें, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जी यूनिवर्सिटी को हार्ड कापी 2 सेट्स भेजने हैं। वहीद मजारी का क्वेश्चन था। हाँ, अगर तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए 2 सेट, तब कुछ कहती हैं हमें 3 भी चाहिए, कुछ कहते हैं हमें चोंगकिंग जो यूनिवर्सिटी है चोंगचिंग, ठीक है, अब हम जिसे चोंगकिंग हम प्रोनाउंस करते हैं, वो आज से 2 साल पहले जब कोविड नहीं था वो 4-4 सेट मांगते थे, ठीक है। इसी तरह सन एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी 4-4 सेट मांगते थे, तो वो भी हमने भेजे हुए हैं आज से 2 साल पहले, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें 4-4 सेट चाहिए। लेकिन मोस्टली जो है 2 सेट यूनिवर्सिटी की डिमांड है। अब तो कोविड है, वैसे भी 2 उनको चाहिए हैं, मोस्टली 2 वाली ही रह गई हैं, बाकी 4 वाला खाता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ऑनलाइन जो चल रहा है सिस्टम। अच्छा, HEC से डिग्री टेस्ट होना लाजमी है निश्ता? अब्दुल बास्ते का क्वेश्चन था भाई, निश्ता। निमरास इरशाद का क्वेश्चन भाई, ये बात बता दें कि डोंगवा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए डिग्री लाजमी होनी है या प्रोविजनल पर भी अप्लाई कर दें? प्रोविजनल पर भी अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पे डोंगवा में, लेकिन वो इस वक्त हैं पाकिस्तान, ठीक है। सैयद हमेल हुसैन का क्वेश्चन, सर आई कैन नॉट फाइंड सिंपल स्टडी प्लान पार्ट 6 ऑन योर वेबसाइट दैट यू शोड वन ऑन योर वेबसाइट, कैन यू प्लीज़ लेट इसको मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ये पार्ट 6 स्टडी प्लान का आई थिंक पहले भी एक मसला आया था, मैंने जो आपको रीज़न बताई थी ना, वो वेबसाइट वाली वो थोड़ा सा लफड़ा चल रहा था, ये उसी की जद में शायद ये आ गया हो, तो मैं इसे अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। मोहम्मद बिलाल, कलर्ड मीन के ब्लू स्टैंप नज़र आनी चाहिए, मतलब कलर्ड प्रिंट निकलवाने हैं किस चीज़ के? रिकमेंडेशन लेटर के। बाकी वो जो नोटराइज होंगी उनको आपने कलर्ड भेजना है। कलर्ड भेजना है मीन्स के ओरिजिनल जो आपने नोटरी पब्लिक करवाई होगी ना उनसे, वही आपने उनको भेजनी है। स्कैन करके अपने पास रख लेनी है, जहाँ पे ऑनलाइन ज़रूरत हो वो वही अपलोड कर दें, जहाँ पे सेंड करनी हो वो तो जितनी आप फोटो कापीज़ कराएंगे वो 1 by 1 यूनिवर्सिटीज़ को सेंड करती जाइएगा, लेकिन मोस्टली ऑनलाइन ही चल रहा है। जनरल टीवी, अगर प्रोफेसर नहीं के प्रोफेसर कहीं के डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दो, मैं इंटरनेशनल वालों को कर दूंगा, तो खुद तो उसका एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर प्रोफेसर एग्री है, अगर इतना पेन ले रहा है प्रोफेसर, तो आप उन प्रोफेसर को सेंड कर दें, प्रोफेसर जाके दे आएगा वहाँ पर यूनिवर्सिटी, कोई इशू नहीं है। प्रोफेसर अगर कह रहा है या भैया, तो बस ऐसे समझो दाल गल गई। मोहम्मद बिलाल भाई, अपलोड नोटराइज डॉक्यूमेंट्स करने हैं? बिल्कुल नोटराइज डॉक्यूमेंट्स करने हैं भैया, जहाँ पे भी करने हैं आप नोटराइज डॉक्यूमेंट्स करने हैं। इजाज़ अहमद को कहते हैं भाई, रिकमेंडेशन लेटर स्कैन करके भेज सकते हैं या ओरिजिनल जो टीचर ने दिए हैं वो भेज दें? स्कैन करके उनको वो प्रिंट निकलवा के कलर वो भेज दें, ओरिजिनल अपने पास रखें, ओके। बट विदाउट पुलिस क्लियरेंस अप्लाई कर सकते हैं, अगर बाद में ये बनवा लें, फ़िलहाल ऐसे ही अप्लाई कर दें। निश्ता वहाँ पे CSE की वेबसाइट पे अपलोड करना ही करना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके बगैर चारा ही नहीं है। आपका फॉर्म सबमिट नहीं करेगा, नहीं होगा। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जगह जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और अगर फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तब आपका जो है वो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जगह क्या लगाएंगे वहाँ पर, आप क्या अपलोड करेंगे, सवाल है। तो इसके बगैर कोई चांसेस नहीं है। निश्ता ब्रो, 10 मिनट चैनल का नेम है, चैनल था इन्फो 10 मिनट चैनल, डॉक्यूमेंट्स HEC अप्रूव्ड होना लाजमी। निश्ता जनरल टीवी, सर रिकमेंडेशन लेटर की फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं सेंड, अगर हम 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सेंड करना चाहें? रिकमेंडेशन लेटर की फ़ोटो कॉपी कलर्ड, ठीक है, कलर्ड सेंड कर दें, कलर्ड जितने मर्जी करवा लें, स्कैन आपके पास अगर हुए हैं तो फिर चल सो चल। मोहम्मद जे का क्वेश्चन था कि ब्रदर जो चाइना में हैं उनके लिए करेक्टर्स सर्टिफिकेट फ्राम यूनिवर्सिटी काफ़ी है या क्रिमिनल बनाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए?
अब ये डिपेंड करता है, ये मुझे पूछना पड़ेगा किसी से कि जो चाइना में है उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट काफ़ी है या पुलिस क्लियरेंस। आई थिंक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा। मेरे दोस्त ने अभी अप्लाई करना है, उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवाना है, तो वो तगो-दो कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि उनका क्या सीन था, तो उनसे मैं पूछूंगा। तौकीर इकबाल, व्हाट मीन बाय रिकमेंडेशन लेटर? रिकमेंडेशन लेटर मीन्स कि आपको प्रोफेसर से लेटर बनवाना है कि भाई ये बंदा मेरे से लड़का पढ़ता रहा है, ये अच्छा पढ़ता रहा है, ये जो है इंतहाई लाइक स्टूडेंट है और इसका करेक्टर ठीक है, ये वो सारी चीज़ें जो है ये रिकमेंडेशन लेटर। BR another good afternoon about the academic grades transcript. This is my last year on bachelor study. I will graduate next June and I want to apply for master, but the problem is since I am currently out of China and taking online classes and exam, I have some delayed exam after from last 3 months before. My transcript have some recorded exam without 0 grade until I do make up examination. Can I apply with my current transcript or मस्ट वेट अंटिल मेक माई डिलेड एग्जाम एंड आई गेट ऑल द कोर्सेज ग्रेड टू? आई थिंक अगर आपके वो बिल्कुल शो करा रहा है ना 0, आई थिंक ये इंग्लिश के यूज़र हैं, मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं उनको कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने हमारा भी कोई एक आध सब्जेक्ट लफड़ा चल रहा है, वो हमारा रिजल्ट तो आ गया लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में नहीं आ रहे, तो वो जब तक नहीं आएंगे तो हमारा तो काम नहीं होगा। तो उनका ट्रांसक्रिप्ट में 1-2 पेज वो सब्जेक्ट है वो 0 शो करा रहा है ग्रेड, तो वो कह रहे हैं कि मैं अप्लाई कर दूँ या अभी वेट करूँ, जो है 2-3 महीने मुझे लेट है, तो इनको मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर सीन हो तो मेरे ख्याल में वेट कर लेना चाहिए वो, क्योंकि वो 0 शो हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्ट में, तो मसला होता है। वहीद मजारी का क्वेश्चन था, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ CS स्कॉलरशिप फॉर वीज़ा वी मस्ट वेरीफाई आवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम HEC और नॉट? आफ्टर सिलेक्शन ऑफ CS स्कॉलरशिप पर बिल्कुल आपने तब जो है HEC से वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं और लाजमी करवाने होते हैं, तब तक वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है। हर्षा कसारे का क्वेश्चन था कि भैया ओरिजिनल होप सर्टिफिकेट को नोटराइज करवाना है या फोटोकॉपी को? ओरिजिनल होप सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी करवाना है, नोटराइज करवाना है, उसको करवा लें। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, और होप सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा औकात होती नहीं है, तो आप उसकी कलर्ड फोटोकॉपी करवा लें तसल्ली के लिए, कलर्ड फोटोकॉपी करवा लें, उस कलर्ड को आप नोटराइज करवा लें, दैट्स इट। ये सेफ साइड है। हुज़ैफा असलम का क्वेश्चन था कि और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम किस यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं? अच्छा, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो उन्होंने नीचे जो है कमेंट किया हुआ, बिल्कुल जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, बैचलर की है, जो भी है वो वहाँ से आप करेंगे। दोबारा उनका क्वेश्चन था कि BCom 2 ईयर के बाद CS स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे जो है हर्षा कसारे ने कहा है, उन्होंने कहा हुआ है कि हाँ निश्ता ऐसा नहीं कर सकते हमारे कंट्री से, पाकिस्तान, अगर तो ये आप पाकिस्तान से हैं तो फिर तो मुश्किल है। ठीक है, ये जो आंसर दिया है आपने कि हाँ नहीं कर सकते भाई पाकिस्तान में से। अगर आप इंडिया से हैं तो आपका फिर अलग हिसाब किताब है, बैचलर वाला तो वो उनका कोई अलग सीन है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हुज़ैफा असलम, आई थिंक इनको मैंने बताया भी था कि 2 साल की BSc या BCom जो 14 साल की एजुकेशन बनेगी, इसकी बेस पे अप्लाई चाइना में नहीं कर सकते। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ ऊपर, उन्होंने दोबारा भी कहा मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, नहीं कर सकते, आपको करनी पड़ेगी आपकी M.Com। ठीक है, M.Com का पहला साल मुकम्मल करके आप कर सकते हैं अप्लाई होप सर्टिफिकेट की बिना पर, क्योंकि आपकी 16 ईयर एजुकेशन हो जाएगी। 14 ईयर एजुकेशन की बेस पे नहीं कर सकते। BSc 2 साल वाले BSc, ये मैं 2 साल की BSc जिन्होंने की हुई है वो नहीं कर सकते। जिन्होंने 2 साल की BSc और 2 साल की MSc की है वो कर सकते हैं भैया, उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, DUT के अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के अलावा। ठीक है, इसके बाद ताहिर अली सैयद, क्या एक्सेप्टेंस लेटर लेने से पहले अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा फिर अब वो आपके किस खाते का होगा? हाँ, जब यूनिवर्सिटी से आप कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जो है मेरी एप्लीकेशन जो है मेरी वो आप विदड्रा करें, रिमूव मतलब कि ड्रॉबैक जो उनका है, मेरी विदड्रा जो है, ड्रॉबैक कह रहा हूँ, ड्रॉबैक का तो आपका होगा, उनका तो नहीं होगा। तो आपने उनको कहना है कि भाई मेरी जो है एप्लीकेशन मुझे जो है ये अनसबमिट कर दें या रीसबमिट का ऑप्शन दें मुझे दोबारा, क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस लेटर अब अपलोड करना है, तो वो आपको दे देंगे। ये हमने किया था, ये 2-3 साल पहले मैंने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था। तो ऐसा हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स करे तो, अगर ना करे फिर तो काम ख़राब है। फिर आप उसी प्रोफेसर से कहिएगा कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, मेरे से लफड़ा हो गया। आप यूनिवर्सिटी से कहें कि इसका फॉर्म जो है, ये एप्लीकेशन नंबर है इस लड़के का, ये पासपोर्ट नंबर है, इसकी एप्लीकेशन बराए मेहरबानी जो है विदड्रा करवाएं, हाँ क्योंकि इस लड़के ने अप्लाई करना है। हाँ, अगर तो CSE के लिए अप्लाई, सिर्फ CSE का फॉर्म था, फिर तो आप खुद ही विड्रा करके एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर दें और सबमिट कर दें। ठीक है, और प्रोफेसर को भी फॉर्म सबमिट कर दें, सेंड कर दें कि भाई मैंने सबमिट कर दिया है। अगर तो उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म था तब आपने, फिर आपके लिए लफड़ा होगा, तो तब आपने इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मेरा फॉर्म जो है मुझे रीसबमिट का ऑप्शन दे, प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, आई वांट टू सबमिट माई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल अगेन। ठीक है, तो दोबारा वो आपको ऑप्शन दे देंगे, तो फिर आपने वो अपलोड करके दोबारा सबमिट कर देना है। ये है सेफ साइड। अच्छा, एक बार पूरा प्रोसीजर रिपीट कर दें।
किस चीज़ का? CSE स्कॉलरशिप का कर देंगे भैया, ये भी कोई बात है? AJ सिद्धू के नेम से था, सर क्या CSE यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? हाईएस्ट डिग्री नोटराइज होना इनफ है? CSE यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्कॉलरशिप है तो। अगर एक यूनिवर्सिटी में एक ही स्कॉलरशिप है, वहाँ पे आप एक ही के लिए अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए नहीं, ठीक है? तो अगर तो आप कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में या 3 यूनिवर्सिटी में CSE में और बाकी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाईएस्ट डिग्री का नोटराइज होना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है भैया। एंड क्या ट्रांसक्रिप्ट दोनों साइडों की पिक अपलोड करनी होगी पोर्टल पे? हमारा तो एक ही साइड था, हमारी तो एक ही साइड थी जहाँ पे मेन सारे पेजेस आ रहे थे और वो सारे स्कोर थे, सारा कुछ एक ही, बैक साइड थी ही नहीं, तो हमने तो फ्रंट ही अपलोड की थी। अगर जो डिग्री हमारी वेरीफाई हुई थी ना, जो HEC ने बैक साइड पे जो, क्योंकि HEC बैक साइड पे स्टैंप लगा के देती है, हमने वो भी अपलोड नहीं की थी, सिर्फ फ्रंट रिकॉर्ड जो है बस वही, दोनों साइड की ज़रूरत नहीं है। हंटर गेमिंग, सर अगर डिग्री नहीं है अभी तो क्या ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होप सर्टिफिकेट के साथ, या डिग्री कंप्लीट, डिग्री हो गई कंप्लीट, ट्रांसक्रिप्ट है तो फिर प्रोविजनल, ठीक है? अकेली ट्रांसक्रिप्ट नहीं चलेगी भैया। रिजवान करीम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, जिस एसोसिएट प्रोफेसर ने मास्टर स्टडीज़ के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया है उसकी प्रोफाइल में सिर्फ PhD सुपरवाइजर लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी? बिल्कुल करेगी। प्रोफेसर वो लिखा होता है, वो PhD के लिए सुपरविजन भी एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं, मास्टर के लिए भी कर रहे होते हैं, उसका मसला नहीं है। जैसे हमारा सुपरवाइजर है वो PhD को भी सुपरवाइजर करता है, सुपरवाइज करता है और मास्टर को भी करता है, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, डोंट वरी। एपिक वॉच, ब्रो मैंने HEC की फीस पे इजी पैसा के थ्रू पे सबमिट करवाई है, बैंक अकाउंट में पोर्टल पर ब्रांच कोड क्या लिखूं? HEC ने आई थिंक इजी पैसा के थ्रू कहा नहीं है, आई थिंक मेरा जैसे, जहाँ तक मेरा गणेश जाता है तो उन्होंने नहीं कहा। अगर आपने कहा हुआ है तो अब इसका कुछ करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट की जगह आपको खुद ही ब्रांच कोड आप देखें क्या हिसाब किताब करना है। मुझे इसका इजी पैसा का आइडिया नहीं है, ये वाकई एक थोड़ा सा मसला है। थमसंग थोसी के नेम से था, ठीक है ठीक है। मोहम्मद तौकीर, हाउ टू नोटराइज आवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर जो है कोर्ट्स, जो नियरेस्ट कोर्ट हैं आपकी, वहाँ पे चले जाएं, कचहरी जो कि जिसे कहते हैं वहाँ पे चले जाएं। सलाम को भाई, वो हाउ वी ऐड आवर सुपरवाइजर जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है इन अफेयर गारंटर एंड रेफरी इन्फॉर्मेशन? हाँ देना चाहें दे सकते हैं, अगर जो है रेफरी इन्फॉर्मेशन में या इसमें, लेकिन अपने भाई की दे दें, उसकी दे दें, वाले साहब की दे दें, प्रोफेसर की दे दें, ये फॉर्मेलिटी है, किसी की भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोहम्मद कमरान को, वेरी नाइस सर, मैंने पिछले दफ़ा टेस्ट दिया था, HEC की बात कर रहे हैं, दिया था, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं बैंक चलान डाउनलोड नहीं कर सकता? क्यों भाई, अकाउंट दोबारा है तो कर सकते हैं अप्लाई, कोई इशू नहीं है इसमें। बैंक चलान डाउनलोड नहीं कर सकता मतलब आप बैंक चलान दोबारा नया सबमिट बनवाएं, नया जाके सबमिट करें बैंक में और नया दोबारा आके जो है अपलोड कर दें, बस दैट्स इट। अशरफ खान, हाउ टू अप्लाई हेड टेस्ट के लिए? वो मैंने बता दिया था, हेड टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, सॉरी, HEC की ये कैटेगरी के लिए। वजिया फातिमा, प्लीज़ नंजिंग में MS केमिस्ट्री में है या नहीं बता दें, ये आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा कि आपका ये चेक करना है तो मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। नंजिंग देखना पड़ेगा। हुसैन बलोच, सर करंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 12, आई गिवन माई फर्स्ट ईयर एग्जाम बट द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस जेट आई टुक ए होप सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, सर आई कैन अप्लाई एंड टेक CSE इंटीग्रेटेड कॉलेज, इज देयर एनी परसेंटेज? CSE बैचलर के लिए नो चांसेस, निश्ता। अगर HEC के नहीं है तो भाई निश्ता, ठीक हो गया। वजिया फातिमा, भाई मेरे पास ECAS का एक्सेप्टेंस लेटर है जिस पे आपने वीडियो बनाई है, केमिस्ट्री ऑफर नहीं करे तो सिर्फ 2 फील्ड है, आपको मैंने बता दिया था ऊपर वाला कमेंट, ये पीछे वाली वीडियो थी शायद, तो इसमें जो है आपको शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करें, बेस्ट है भाई। मेरे पास यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, बिल्कुल आपका मसला जेन्युइन है क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है लेकिन CSE का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। हमजा सलीम, मेरा भी अप्लाई कर दो यार, खुद ही अप्लाई करें यार, हम किस लिए बैठे हैं भाई, आप हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, अब अप्लाई आपने खुद ही करना है भैया, ठीक है। स्किलिंग पाकिस्तान, मैं इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हम अप्लाई क्यों नहीं करते लड़कों का, और क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो है अप्लाई करने में जो है हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं कर सकते, आखिर वजह क्या है, मसला क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स के कैन आई अप्लाई विद होप सर्टिफिकेट टू BS? आई हैव HSK 3 सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट टू BS कर सकते हैं। HSK 3 के साथ आप अप्लाई कर दें, इसमें सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है उसमें ट्राई करें, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी, चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी CTGU, ठीक है, उसमें अप्लाई कर दें। उसके बाद शान जोतांग में ट्राई कर दें अगर करना चाहें, लेकिन उसकी फीस है उसको छोड़े। बाकी तियानजिंग यूनिवर्सिटी है, ECAS यूनिवर्सिटी जो अभी जिनका अनाउंस हुए स्कॉलरशिप, इसमें भी कर दें, ट्राई कर दें, हो सकता है अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी चाइना 3 गॉर्जियस में अप्लाई कर दें, मेरे ख्याल में आपका चाइना 3 गॉर्जियस में हो जाएगा। हमजा सदीक जो है, प्लीज़ हर यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के साथ लास्ट डेट भी ऐड कर दिया करें, हर लास्ट डेट ऐड होती है, ऊपर होती है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं।
मुदस्सिर हुसैन, मैंने नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लिया है। मैंने प्रोफेसर से पूछा है कि कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो कहती कि मिनिमम 3 स्टूडेंट होते हैं। तो क्या इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? डिपार्टमेंट कौन सा है, पहले अपना डिपार्टमेंट बताएं। कंप्यूटर साइंस भी वहाँ पे फील्ड है, वो उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और जियोटेक जो है हमारी सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के है, मैकेनिकल है, वो उसमें होते हैं। आप अपना डिपार्टमेंट बताएं। बाकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ज़बरदस्त है। आइट्स होना चाहिए इसमें, डुओलिंगो टेस्ट या वो होना चाहिए जो इंग्लिश का उन्होंने वो खुद लेते हैं, वो होना चाहिए। इस तरह का जो है वो आपके पास हो तो तब अप्लाई कीजिएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट होते हैं। CSE भी है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, तो इसमें ये आपका चांसेस है। लेकिन आइट्स वाला और डुओलिंगो टेस्ट, आइट्स हो या डुओलिंगो, इनका एक है इंग्लिश वाला, वो जैसे आइट्स है वैसे ही उनको डुओलिंगो कोई इस तरह का है, वो टेस्ट कंडक्ट करना होगा, आपको देना होगा। मोहम्मद बिलाल, और B कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज हैं? बाकी सीट्स को छोड़ें, सीट्स को डजेंट मैटर, 3 हैं काफ़ी हैं, एक क्या पता एक उनमें से आप हों। और B कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने होते हैं? मैंने बता दिए थे कौन कौन से करवाने होते हैं। B कैटेगरी के लिए आपकी बैचलर्स से ऊपर वाली सारी डिग्री, बैचलर की भी सारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और MPhil की भी सारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। A कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? A कैटेगरी के मैंने बता दिए थे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो आपके पास सिंपल हैं वही काफ़ी है। रिकमेंडेशन लेटर, सारी चीज़ें जो जितनी भी हैं, ठीक है। तो जैसे जो CSE के डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने हैं CSE के फॉर्म पे, वही काफ़ी हैं। अगर आपके पास CSE के लिए नहीं है जो CSE में बताए गए हैं, आप HEC का फॉर्म फिलहाल फिल कर दें, बाकी बाद में देखी जाएगी। मुकेश ठाकुर भाई, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है साउथ वेस्ट की 500 RMB फीस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है 500 RMB फीस पे करनी होगी, ये पहले करनी होगी या बाद में पे करनी होगी? ये साउथ वेस्ट की लिखी हुई है बात कही, तो लड़कों ने बाद में पे करवाई थी, जिनको मैं एक आध को जानता हूँ, ठीक है। और चाइना में कोई फ्रेंड नहीं है पाकिस्तान से, फ़ीस कैसे पे होगी, थोड़ा गाइड कर दें। अभी नहीं करानी, आई थिंक ये फ़ी बाद में, जब आपका इनिशियल रिव्यू, उनका क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने कि आपके इनिशियल रिव्यू के बाद ही आपको फ़ी पे करानी होगी, तो बाद में कर दीजिएगा। अगर कोई बाद में इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फ़ी पे कराने की, लेकिन ये काम करते नहीं है, फ़ी वाले बड़ा लफड़ा होता है इसमें। तो ये चलें, आप रिकमेंड कर देंगे कोई लड़का। फराज अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो HEC टेस्ट होता है, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दें। बता दिया है कि हेड टेस्ट कैसे होता है भैया, इसके ये आई थिंक ये वीडियो पहले आई थी, मैंने वो बाद में लगाई थी। जनरल टीवी यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मास्टर मेजर इंग्लिश में है, तो इसमें इंफॉर्मेशन पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इस पर आई थिंक नहीं बनाई। अच्छा, यावर अब्बास का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर बिलव्ड ब्रदर, आई वांट टू अप्लाई फॉर BS डिग्री। निश्ता कोई प्रोफेसर नहीं है डिग्री के, आपको प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप भी वैसी फुल फ्रेंड नहीं होती बैचलर के लिए। बॉली हॉली हॉट के नेम से था, इज द 2.5 CGPA इज ओके फॉर स्कॉलरशिप? ओके, डजेंट मैटर, लक आजमाएं, इंशाल्लाह खैर करेगा। 2.7 मेरे एक दोस्त की थी, उसका स्कॉलरशिप लग गया था 2 साल पहले। अब भी इंशाल्लाह ट्राई करें, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम फराज अली, वालेकुम सलाम। मेरे इंटरमीडिएट कंप्लीट हो सकता है और मैंने HEC के थ्रू बैचलर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं पीकिंग यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। क्या मुझे मंथली जो स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन वो 2500 वो मिल रहेगा, तो रहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आई थिंक ये वीडियो कवर हो चुकी थी। नायरा असलम, क्या अभी कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल कर सकते नहीं, ये पैकिंग का ऑनलाइन था, इसको छोड़ें। ये सारी चीज़ें हो गई आई थिंक, ठीक हो गया। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग USTC, इस देर केमिकल इंजीनियरिंग इज अवेलेबल इन USTC, बिल्कुल है आई थिंक, चेक करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डेयर आंसू स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम जो अपलोड कर दें। आंसू स्कॉलरशिप की वीडियो मैंने बनाई थी, आंसू स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से हैं, तो वो आप वीडियो देख लें। राना जुरेज भाई, और 1000 RMB वीज़ा एक्सटेंशन का, वीज़ा एक्सटेंशन 1000 RMB, वो उसमें खर्चे की जो वीडियो थी उसमें बता रहे हैं, तो वो बात का मसला है भैया। अब्दुल समाद शेख भाई, मैंने हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डेडलाइन देखी 31 मार्च लिखी हुई है, लेकिन 25 दिसंबर 2020 तक करेक्ट है? प्लीज़ एक बार आप चेक करें वेबसाइट पे, 31 मार्च की डेडलाइन है। नहीं आई थिंक 31 मार्च की डेडलाइन होती ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, खास तौर पर। इसके दोबारा चेक करें आप, इसका दोबारा देखें, ये मुझे कंफर्म है भैया। तो मैं दोबारा भी एक मरतबा आपके लिए देख लूँगा, लेकिन ये आपने कोई पुरानी देख रहे हैं या कुछ और कहीं पर गलत वेबसाइट पर आप जहाँ निकले हैं, ठीक है। रिजवान करीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। स्टडी प्लान और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ही चीज़ है, और यूनी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सेम विच CSE पोर्टल, बिल्कुल CSE पोर्टल पे जो करेंगे वो यूनिवर्सिटी पे करेंगे। और स्टडी प्लान और स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हुमना मुफ्ती का क्वेश्चन था, करंट अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई करंटली आई एम 7th सेमेस्टर, आई वांट टू अप्लाई, आई हैव नॉट गॉटन माय DMC फॉर BS एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू अपलोड। आप 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड जो है आपने कंप्लीट कर लिया है, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, वो आप अपलोड करेंगे, ओके हो गया। और डिग्री की जगह होप सर्टिफिकेट। अब्दुल समाद शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए HIT का कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना आई थिंक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ CSE का है। अकील अहमद, जैस्मिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अभी एक वीडियो बना दे बिकॉज प्रीवियस ईयर लिंक्स आर नॉट वर्किंग। जंक्सू का थोड़ा सा मसला है, वो उन्होंने 2 साल से ख़त्म कर दिया है, तो उसका देखना पड़ेगा दोबारा। अब दोबारा उन्होंने इस साल स्टार्ट किया है, तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ख़त्म है, ऐसा समझें।
ठीक है। इसके बाद है फैसल गुलजार का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई हैव डन माय फिजिक्स, आई वांट टू अप्लाई फॉर एमएस, मेनी यूनिवर्सिटीज हैव डन मेजर इन मटेरियल साइंस, बट शुड आई अप्लाई फॉर दिस और नॉट? आई हैव डन माय पीएस फिजिक्स, आई वांट टू अप्लाई फॉर एमएस, मैनी यूनिवर्सिटीज हैव मेजर्स इन मटेरियल साइंस। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। आबिद सुल्तान 17, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता करना जिला यूनिवर्सिटी का एडमिशन थीसिस लैंग्वेज का, इसका मैं पता करूँगा इंशाल्लाह, अगर हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।